दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 8 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहे हैं जो कि टॉपर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अक्सर फॉलो करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यह पूछते हैं कि सर, मैंने दिन दिन रात रात भर पढ़ा पर मुझे ज़्यादा अंक नहीं मिले, लेकिन मेरा दोस्त जो है उसने बहुत कम पढ़ा पर उसने हमसे भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए। दोस्तों, सही और उचित उत्तर लिखने के साथ साथ प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन किसी भी बोर्ड परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती है। चाहे परीक्षा सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड की हो, छात्र की अच्छी स्कोरिंग प्रेजेंटेशन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। आप किसी भी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, आप कितना ही याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, आपके उत्तर को लिखने का तरीका या फिर प्रदर्शित करने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, उनके अंदर कुछ यूनिक स्टाइल होता है अपने उत्तर को प्रदर्शित करने का, जो उन्हें दूसरों से अलग बना देता है। तो इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं वो टिप्स व ट्रिक्स के बारे में जो कि टॉपर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अक्सर फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जब आंसर शीट दिया जाता है तो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वे उसे ध्यानपूर्वक और सावधानी से फिलअप करते हैं। रोल नंबर, सेंटर कोड या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर दी जाती है उसे ध्यानपूर्वक फिलअप करते हैं। उसके बाद वे अपने पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो होते हैं वो टाइम पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती है, और जब आंसर लिखने की बारी आए तो वे उसी क्वेश्चन से अपने आंसर को लिखना प्रारंभ करते हैं जिसका आंसर उन्हें अच्छे से आता हो। इसके कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा काम जो है दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर के बीच गैप नहीं देते, जिसके कारण उनके आंसर ओवरलैप हो जाते हैं और एग्जामिनर को पढ़ने और आंसर्स को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। उत्तर का हर शब्द एग्जामिनर को आसानी से समझ में आनी चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को प्रभावित करती है, जिससे आपके अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रत्येक उत्तर को लिखने के बाद आपको 1 या 2 पंक्तियां छोड़ देनी चाहिए, ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करते वक्त एग्जामिनर को 2 उत्तरों में एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दोस्तों, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपकी हैंडराइटिंग भी बेहतर होनी चाहिए, और यह बात टॉपर स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है तो एग्जाम के 1 महीने पहले 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग आप लिखना आरंभ कर दें। इस तरीके से भी आप अपने हैंडराइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा काम, टॉपर स्टूडेंट अपने हेडिंग और डायग्राम को मेंटेन रखते हैं। एग्जामिनेशन में लाखों छात्र बैठते हैं और उन सभी का रिजल्ट जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में एक कॉपी पे एग्जामिनर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। विद्यार्थी द्वारा लिखी गई हेडिंग और डायग्राम को ज़्यादा देखी जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए टॉपर स्टूडेंट अपने हेडिंग और अपने डायग्राम को ठीक ठाक लिखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उस विषय से संपर्कित चीज़ों को कम जानते हैं जो पूछी जाती है तो आप कम ही लिखें। आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें, पर लिखें वही चीज़ें जो टॉपिक से संपर्कित हो। दोस्तों, एग्जामिनर जो होते हैं वे ये सोचकर आपके कॉपी नहीं चेक करते कि आपको कम नंबर देने हैं। वे सभी एग्जामिनर बहुत काइंड नेचर के होते हैं और ये चीज़ें अपने ध्यान में रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। पर अगर आप अपने कॉपी में सुंदर तरीके से नहीं लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वे आपको नंबर नहीं दे पाएंगे।
इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कॉपी में सभी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखनी होंगी ताकि एग्जामिनर भी आपको बेहतर अंक प्रदान कर सके। और यह बात टॉपर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, यह चीज़ें आपको भी समझनी होंगी। अगर आप अपने उत्तरों को लिखते समय इन छोटी छोटी बातों को यदि ख्याल रखते हैं तो आप हर एग्जाम में और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।